ये वीडियो शुरू करने से पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए भक्तों के साथ जो हुआ उस पर मैं कड़ी निंदा व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो इन पुण्यात्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके साथ भी न्याय हो। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे और इस पूरे हादसे की तह तक जाएंगे। सरकार क्या कर रही है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स इसका जवाब कैसे देंगे, इस पर हम जल्द ही नारद टीवी पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं मैच की। तो मुबारक हो भाई, हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। भारत एक बार फिर अविजित रहा, पर इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हम हमेशा से ही रहते आए हैं। हमारी जान तो बड़े मैचों में निकलती है, छोटे मुकाबलों में तो हम माइटी टीम बन जाते हैं। लेकिन सलाम है यूएसए को, कभी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त टफ कंपटीशन देंगे। इनका कोई भी मैच इजी नहीं रहा है, कल भी डिफेंड करने में बहुत जोर मारा है। सच कहूं तो ये जीत हमारे पल्ले बहुत ही मुश्किल से आई है। जीत भले ही आ गई हो, पर इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स भी आए हैं। और अगर आप क्रिकमाइंड के पुराने दर्शक हैं तो आपको ये पता होगा कि हम सिर्फ जीत पर खुशियां ही नहीं मनाते, बल्कि उसके हर पहलुओं पर बात करते हैं। तो आज हम उन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारी टीम को टॉस जीतकर हमेशा बॉलिंग करने का कौन सा जुनून सवार रहता है। आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीता तो बॉलिंग ली, कल टॉस जीता तो बॉलिंग ली। हालांकि चेज में हालत टाइट हो गई, मगर साफ नजर आ रहा था कि रोहित एंड कंपनी पहले बैटिंग करने से कतरा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहले बैटिंग आई और हम कितना गंदा खेले वो कोलैप्स कोई नहीं भूल सकता है। अब यहाँ पर भारत को चाहिए था कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट की सारी तकलीफ को दूर किया जाए, लेकिन हमें तो सिर्फ इजी विन चाहिए, सिर्फ चेज करना है। अब भले ही कनाडा के खिलाफ पहले बैटिंग कर ले, पर थोड़ी तो माइंड सेट इंप्रूव कर ली जाए। मैं बता रहा हूँ कि कहीं आगे सामने वाली टीम ने कोई सेमीफाइनल या फाइनल में हमें पहले बैटिंग दे दी तो हो सकता है कि हम लड़खड़ा जाएं, क्योंकि हम अभी तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए हैं। भाई हमारा काम है कमियों को पॉइंट आउट करना, आगाह करना, सो हमने कर दिया। अपनी ही टीम का फायदा इसमें। तो चलिए मैच पर आते हैं। यूएसए की शुरुआत इतनी खराब थी, सोचिए पहले ही ओवर में आपके 2 विकेट गिर जाएं। कप्तान मोनांग पटेल वैसे ही चोटिल थे, ऊपर से बॉलर्स काफी डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे थे। ऐसे में चांस बनी जाया करते हैं छोटे स्कोर पर ऑल आउट होने के, पर जहां छोटी टीमें बिखर जाती हैं वहां इन्होंने फाइट की, बाकी टीमों की तरह पैनिक नहीं किया। तारीफ यहाँ पर हमारे बॉलर्स की बनती है जिन्होंने इन फॉर्म एरन जोन्स को हल्का सा भी मौका नहीं दिया। हालांकि नीतीश के और शॉट्स अच्छे लगे, कोरी एंडरसन की झलकियां भी बढ़िया थी, लेकिन किसी के भी बड़ी पारी न खेलने के चलते ये लोग 110 तक गिरते पड़ते पहुंच गए। हिम्मत तो इन्होंने खूब दिखाई। जसप्रीत बुमराह के ओवर में 14 रन कोड़ दिए, जिन्हें लोग सिंगल लेने से डरते हैं उन्हें छक्का मार दिया। मगर पांड्या का ओवर गेम चेंजिंग साबित हुआ, जिसने रफ्तार पकड़ रही यूएसए को ठंडा कर दिया। अर्शदीप भाई पता नहीं कल क्या खा करके आए थे, पहली बॉल से ही काम करना शुरू कर दिया। ये उनके करियर की बेस्ट बॉलिंग थी। हम पिछले 2 मैचों से यही कह रहे थे कि अर्शदीप अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं आए हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। और कल कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जब बारी आई अपनी तो हार्ट फेल हो गया। मेरा नहीं, उन लोगों का जो विराट पर सट्टा खेल रहे थे, दांव लगा बैठे थे रनों का। हालांकि हिटर्स की छाती तो फूल गई होगी जब किंग कोहली डक पर आउट हुए। पिच मुश्किल है, रन बनाना उतना आसान नहीं है, ये मैं मानता हूँ, पर विराट जैसे दिग्गज को कब से प्रॉब्लम होने लगी। अब सवाल तो ये उठने लगे हैं कि क्या आईपीएल की सुपरफिशियल विकेट पर 2 महीने खेलना उन्हें असली क्रिकेट से दूर ले जा रहा है। कोई कह रहा है कि विराट अब खत्म हो चुके हैं, रन आने बंद हो चुके हैं, ये प्लेयर किसी काम का नहीं रह गया है, वर्ल्ड कप में लेकर ही क्यों आए, ड्रॉप करना चाहिए। तो किसी का ये कहना है कि बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट से इतना लंबा ब्रेक लेना विराट को महंगा पड़ रहा है और लैक ऑफ गेम टाइम विराट को अब नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई बस कीजिए, वो भी इंसान है, हो जाती है फेलियर, हो जाती है गलतियां। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी टीम अब सिर्फ विराट पर डिपेंड नहीं हो रही है, बाकी खिलाड़ियों का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा आ रहा है। विराट के बिना भी हम मैच जीत सकते हैं और ऐसे में नॉकआउट के लिए अच्छी तैयारियां हो रही हैं, साथ ही टीम वर्क भी बढ़ेगा। जब आपको पता हो कि भाई ओपनर तो जल्दी आउट हो सकते हैं, ओपनर पहली बॉल पर भी आउट हो सकता है, बात रही खराब फॉर्म की, तो ये कंसर्न तब होता है कि अगर वो 25 में 15, 8 बॉल में सिंगल ले रहे हो या बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हो, मारने के चक्कर में आउट हो रहे हो, इंटेंट तो खराब नहीं है ना। दूसरी बात ये अक्सर होता नहीं है कि हैट्रिक ऑफ फेलियर्स आ जाए विराट की, तो भाई कमर कस लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। क्योंकि नॉकआउट में जब सब लोग लुढ़कते हैं तो अंत में विराट ही खड़े रहते हैं। मुझे तो लगता है कि तूफान से पहले की शांति है। भाई छोटी टीमों के अगेंस्ट नहीं रन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेन मैच तो बड़े है ना। हम भले इनकी ओपनिंग वाले मूव से खुश ना हो, लेकिन बात देश की है। अगर टीम इसी के साथ जाएगी तो हम इस डिसीजन को बैक करते हैं, क्योंकि आज कुछ छोटे स्कोर बन गए तो आप विराट को अब्यूज कर रहे हैं। कल वही बंदा अपने दम पर मैच जिताएगा तो आप सपोर्ट भी करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि विराट भाई को खुला छोड़ दीजिए और शुक्र है कि फाइनली सूर्या दादा का भी बल्ला चल चुका है। हालांकि मुश्किल से 50 रन आए, लेकिन पिच भी ऐसी थी जहां पर सूर्या के कैलिबर का खिलाड़ी 102 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, विश्वास नहीं होता। T20 का नंबर 1 प्लेयर भी इस पिच पर फंस गया है। अगर उस समय एक भी विकेट आ जाता तो इसे ने झपट्टा मार लिया था, मगर सूर्या कल ठान करके आए थे कि बहुत हो गया, अब तो चेस करवा करके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बड़ा तंग किया इनके मुंबई के ही दोस्त सौरभ नेत्रवलकर ने। भाई ने आते ही अंगूठे पर गेंद दे मारी, विराट को पहली बॉल पर आउट कर दिया, अपने एक्स रणजी साथी रोहित को भी निपटा दिया। सूर्या के भी पीछे पड़ गए, पर यार सीरियसली कहूं, जितना टैलेंट नेत्रवलकर में है ना, हमने काफी वेस्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार प्लेयर हमारे हाथों से जा चुका है। तो
2008-9 में ये प्लेयर बहुत ही जाना माना था, इनके नाम का डंका बजता था कभी। लेकिन भाई सब नसीब की बात है। तारीफ यहाँ पर शिवम दुबे की भी बनती है। हालांकि कल हद से ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन जो शानदार पेशेंस, बेहद टफ कैरेक्टर दिखाया, उसे देख करके अच्छा लगा। आखिर तक नॉट आउट रहे, विनिंग शॉट भी खेल दिया, तो कॉन्फिडेंस तो बड़ा होगा इनका। अंततः अच्छा लग रहा है यूएसए के लिए, क्योंकि जब आपको पूरी दुनिया छोटी टीम कहती हो और आप बड़े काम कर जाएं इतनी बड़ी टीमों को टक्कर दे करके, तो आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाया करती है। हालांकि कल इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी। बैटिंग में तो 10-12 रन कम ही थे, वो तो बीती बात थी, मगर बॉलिंग में जो सुस्ती दिखाई वो भी इनका नुकसान करवा गई। दरअसल 15वें ओवर तक खेल बैलेंस था, अपना रिक्वायर्ड रन रेट 7 का जा चुका था, जो कि बाद में मुश्किल हो सकता था। मगर तभी यूएसए पे 5 रनों की पेनल्टी आ गई, क्योंकि इन्होंने 3 बार ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का वक्त लिया। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि कल भी कोई अपसेट हो जाता, क्योंकि वो फ्री के 5 रन थे, कोई मेहनत नहीं लगी। अगर कहीं वो ना मिलते तो मैच आखिरी ओवर तक जा सकता था, और नए बैट्समैन के लिए ये आसान नहीं होता। खैर, अंत भला तो सब भला। मौका है यूएसए के पास भी क्वालिफाई करने का। मैं तो खुद चाहता हूं कि आखिरी मैच जीते और क्वालिफाई कर जाए, ये कहीं ज्यादा डिजर्विंग है। और यूएसए की क्रिकेट हिस्ट्री पर एक पूरी वीडियो आज नारद टीवी पर आ रही है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यूएसए सिर्फ 15-20 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रही है, बल्कि वहाँ पर क्रिकेट इंडिया से भी पहले खेला जाता रहा है, और कभी ये टीम आज की बाकी बड़ी टीमों से कहीं आगे थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यूएसए में क्रिकेट फेड हो गया? इन सभी बातों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की नारद टीवी की वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।